दोस्तों, साइंस की बेहद तरक्की के बावजूद आज भी हमारी दुनिया में ऐसे अनगिनत राज छुपे हैं जिनके मुतालिक इंसान आज भी अनजान है। इसी तरह समुंदर की बात की जाए तो दुनिया भर के समुंदर भी अपने अंदर बेशुमार राज समाये हुए हैं जिसके मुतालिक अक्ले इंसानी तसव्वुर भी नहीं कर सकती। इंसान ज़मीन और खला के मुतालिक तो बेशुमार राज फाश करके उन पे अपनी कामयाबी के झंडे लहरा चुका है, लेकिन आप ये जानकर शायद हैरान हो जाएं कि इंसान अब तक सिर्फ समुंदर का 5% हिस्सा ही एक्सप्लोर कर पाया है, क्योंकि साइंस अब तक ऐसी सबमरीन या इस तरह की कोई और टेक्नोलॉजी इजाद नहीं कर पाई जो समुंदर की लामहदूद गहराई में मौजूद पानी के प्रेशर को बर्दाश्त कर सके। दोस्तों, इस गहरे समुंदर में मौजूद मछलियों के अलावा भी कुछ ऐसी मखलूकात पाई जाती हैं जिनके बारे में जानकर आप समुंदर के गहरे पानी में जाने का कभी नहीं सोचेंगे। यहाँ तक कि कई समुद्री मखलूकात के बारे में जान लेने के बाद भी रिसर्चर्स के पास उनके मुतालिक बहुत ही कम इंफॉर्मेशन है कि ये किस नस्ल से ताल्लुक़ रखती हैं और ये कब से इस समुंदर में मौजूद हैं। और यही हमारी आज की वीडियो का मौजू है, जिसमें हम समुंदर की गहराई में मौजूद खतरनाक जानदारों के बारे में बताएंगे जिन्हें जानकर शायद आप हैरान हो जाएं। ज़ेब टीवी की वीडियोस में एक बार फिर दिल की अताह गहराइयों से खुशामदीद। नंबर 1, फ्राइल शार्क। दोस्तों, फ्राइल शार्क इन अजीबो-गरीब और खतरनाक क्रिएचर्स में से एक है जिसे समुंदर ने अपनी गहराई में छुपा रखा है। इसको यह नाम इसकी बॉडी पर मौजूद 6 गिल्स की वजह से दिया गया है, जो मिलकर इसके गले के साथ फ्राइल जैसा रंग बना देते हैं। ये शार्क शक्लो सूरत से पानी में रहने वाले सांप की तरह दिखती है। ये तकरीबन 7 से 10 फीट लंबी होती है। ये साइज में दूसरी शार्क से तो छोटी होती है, लेकिन उनसे कम खतरनाक बिल्कुल नहीं होती। दोस्तों, इसकी आंखें बहुत गहरी होती हैं और बाकी जानदारों से हटके इसके मुंह में तकरीबन 300 तेज नुकीले दांत पाए जाते हैं, जो अपने शिकार को चीर फाड़ के रख देने के लिए काफ़ी होते हैं। और इसके दांतों की सबसे खतरनाक बात यह है कि इसके दांत पीछे की तरफ मुड़े होते हैं, जो कि इनमें फंसे शिकार को किसी सूरत भागने नहीं देते। नंबर 2, डीप सी ड्रैगन फिश। ये फिश गहरे समुद्र में रहने वाली ड्रैगन फिश है जो 250 से 5000 फीट गहरे समुद्र में पाई जाती है। इसे स्केललेस ड्रैगन फिश के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस मछली के जिस्म के मुकाबले में इस मछली के दांत काफी बड़े और ट्रांसपेरेंट होते हैं। रिसर्चर्स का कहना है कि इसके दांत दी ग्रेट व्हाइट शार्क और पिराना से भी ज्यादा मजबूत और खतरनाक होते हैं, जबकि इस मछली का साइज काफी छोटा होता है, लेकिन यह समुंदर की खतरनाक मछलियों में से एक है। इसका साइज महज 15 सेंटीमीटर्स होता है, जबकि इसकी इंतहाई हैरान कर देने वाली बात यह है कि यह मछली बायोलुमिनेसेंस के तहत खुद लाइट पैदा कर सकती है। इस मछली के निचले हिस्से पर 2 स्पॉट्स होते हैं, जिनमें से एक का कलर रेड होता है और जब ये अपनी लाइट पैदा करने वाली खूबी का इस्तेमाल करती है तो एक स्पॉट लाल रंग की चमक पैदा करता है, जबकि दूसरा स्पॉट नीले रंग की रोशनी पैदा करता है। और ये अमल इसे शिकार को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में मदद करता है। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, साइंसदान ये देखकर हैरान रह गए हैं कि ये मछली अपने इन 2 ऑर्गन्स के अलावा पूरे जिस्म से भी लाइट पैदा करने की सलाहियत रखती है, लेकिन ये ऐसा तब करती है जब इसे अपने शिकार को डराना हो। नंबर 3, एशियन शीप हेड ब्रास। दोस्तों, इस मछली के बारे जानकर भी आप दंग रह जाएंगे। इस मछली का चेहरा काफी हद तक इंसानों से मिलता है। इंसानों की तरह इस मछली के होंठ और इनके पीछे लगे दांत भी दिखाई देते हैं। इस नस्ल के मेल फिश साइज के हिसाब से फीमेल फिश से बड़े होते हैं। इनकी लंबाई 3 फीट और वेट तकरीबन 15 किलोग्राम के आसपास होता है। इसकी सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि जब इनकी फीमेल फिश की उम्र 10 साल हो जाती है तो उसकी बॉडी में इस तरह के हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से ये पूरी तरह मेल फिश में तब्दील हो जाती है और ये मेल फिश दूसरी मेल फिश के साथ अक्सर उलझती दिखाई देती है। 2017 में ऐसी जिनसी तब्दीली को पहली बार देखा गया जब एक फीमेल फिश एक मेल फिश में कन्वर्ट हो जाती है। ये मछली इंसानों को ज्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचाती, लेकिन अगर आप खुद से एहतियात नहीं बरतते और इन्हें तंग करने की कोशिश करते हैं तो ये आपको अपने मजबूत जबड़ों और पीठ पर लगे ब्लेड नुमा तेज धारी पंखों की मदद से आप पर हमला करके आपको नुकसान पहुंचा सकती है। दोस्तों, इसके बाद नंबर 4 पर हमारे पास आती है एंगलर फिश।
ये मछली समुद्र में कम से कम 500 मीटर की गहराई में पाई जाती है। इस मछली के सर पर एक एंटीना लगा होता है जिसमें एक बल्ब जैसी लाइट चमकती रहती है। दोस्तों, दरअसल ये ड्रैगन फिश ही की तरह बायोलुमिनेसेंस प्रोसेस के तहत इस एंटीना के जरिए लाइट प्रोड्यूस कर पाती है। चूंकि इतने गहरे समुद्र में रोशनी का पहुंचना नामुमकिन सा अमल है, इसलिए रिसर्चर्स का मानना है कि इस लाइट के जरिए ही ये अपने शिकार को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उसे अपने मजबूत लंबे दांतों में दबोच लेती है। अगर बात की जाए इंसान पर हमला करने की, तो एक तो ये साइज में इंतहाई छोटी होती है, जिसका साइज अब तक ज्यादा से ज्यादा 3 फीट नोटिस किया गया है, और दूसरा ये 500 से 1000 मीटर गहरे समुद्र में पाई जाती हैं, जहां इंसान का जाना तकरीबन नामुमकिन है। दोस्तों, इस मछली की सबसे ज्यादा हैरानकुन बात यह है कि मेल एंगलर फिश फीमेल एंगलर फिश से बहुत ही छोटी होती है। जैसा कि आप इस तस्वीर में बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका साइज कितना होता है। और सिर्फ यही नहीं, जितना इनका साइज हैरानकुन है, इससे कई गुना ज्यादा हैरानकुन इनका जिनसी मिलाप है। दोस्तों, ये अपनी जिनसी जरूरियात पूरी करने के लिए मेल फिश फीमेल की पीठ पर दांतों की मदद से काटती है और खुद को मुस्तकिल तौर पर फीमेल से अटैच कर देती है। इस मछली के इतने गहरे पानी में पाए जाने की वजह से अब तक कोई ऐसी स्टडी नहीं की गई जिससे मालूम हो सके कि ये प्रोसेस आखिर कितने टाइम तक चलता है। नंबर 5, मॉन्स्टर बॉबिड वर्म। दोस्तों, ये वर्म गहरे समुद्र की सतह पर पाया जाता है और इसे समुद्र की गहराई में रहने वाला खतरनाक शिकारी भी कहा जाता है। आमतौर पर इसकी लंबाई 4 इंच से लेकर 6 फीट तक होती है, लेकिन अब तक एक ऐसा बॉबिड वर्म देखा जा चुका है जिसकी लंबाई 9.8 फीट थी। ये अपने लंबे जिस्म को खुराक मुहैया करने के लिए इंतहाई खतरनाक हरबा अपनाता है। दोस्तों, ये जमीन में एक गहरा सुराख करके अपने पूरे जिस्म को उसमें छुपा के सिर्फ अपना मुंह बाहर रखता है, और जैसे ही कोई मछली या कोई दूसरा जानदार इसके करीब से गुजरता है तो ये उसे फौरन दबोचने के बाद उसे जमीनी मिट्टी में धंसा लेता है। दोस्तों, इसे जरा फर्क नहीं पड़ता कि ये किस जानदार का शिकार करने जा रहा है, फिर चाहे वो मछली हो या कोई और जहरीला जानदार। यूं तो आमतौर पर यह समुद्र की गहराई में ही पाया जाता है, लेकिन एक बार लंदन के ब्लू रीव एक्वेरियम में अचानक से मछलियों की तादाद कम होने लगी, जिसके बाद इंतजामिया ने इस एक्वेरियम को खोला और इसे साफ किया तो पता चला कि इसमें एक 4 फीट लंबा बॉबिड वर्म मौजूद है, जो पिछले कई सालों से छुपकर मछलियों को अपना शिकार बना रहा था। ताहम ये मालूम ना हो सका कि आखिर ये शिकारी इस एक्वेरियम में कैसे दाखिल हो पाया। दोस्तों, ये थे हमारे इस वसी और अरीज रकबे पर फैले गहरे समुद्र में पाए जाने वाले चंद हैरत अंगेज और खतरनाक जानदार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इससे कोई नई मालूमात हासिल हुई हो तो इसे अपने प्यारों के साथ जरूर शेयर करें। फिर मुलाकात होगी एक और नई मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।